श्री हरि विष्णु परिवर्तनी एकादशी की पारण विधि क्या रहेगी, पारण का शुभ मुहूर्त और साथ ही कब और कैसे करना है, क्या खाकर आपको व्रत खोलना है, दान क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपको करनी है, और जैसा कि अगले दिन आप सभी को प्रदोष का व्रत धारण करना है तो किस प्रकार से करें, संपूर्ण जानकारी और आपके सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में लेकर के आई हूँ। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। जैसा कि माना जाता है कि एकादशी व्रत जिसने किया उसको पारण सही समय पे करना चाहिए, क्योंकि पारण सही समय पे ना होने पर एकादशी व्रत का पूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं होता है। तो इससे पहले बात कर लेते हैं कि पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है रात्रि को 8:41 पर और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 15 सितंबर को शाम को 6:12 पे। इसी के साथ सुबह के समय में पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा 6:15 से लेकर के 8:40 तक। आप सभी को इस समय पे अपना व्रत खोल लेना है, यानी कि पारण कर लेना है। तो इसके साथ ही नियम क्या है, सबसे पहले आप सभी को, जैसे आज आप एकादशी तिथि पर सुबह के समय में ब्रह्म मुहूर्त में जगे थे, उसी प्रकार कल भी द्वादशी पे आप सभी को सुबह जग करके आदि से निवृत्त होकर के आप सभी को सूर्य देव को अर्घ देना है। उसके बाद अपने घर के मंदिर में जिस प्रकार से आपने एकादशी पर श्री हरि विष्णु जी की विधि विधान से पूजा की थी, उसी प्रकार से आपको पूजन करना है। साथ ही साथ जैसा कि पंचामृत से आपको स्नान कराना है, ताजे फूल लेके आइए, फूल इत्यादि चढ़ाइए, साथ ही चंदन रोली मोली जिस प्रकार से आपने एकादशी में किया था पूर्ण इस समय आपको पूजन करना है। साथ ही साथ इस दिन आप सभी को माता तुलसी का पूजन अवश्य से करना है। साथ ही साथ भोग स्वरूप में आपको शुद्ध सात्विक भोजन बनाना है। ये तो आपको गाय के घी का ही प्रयोग करना है, दीपक जलाने में भी और भोग बनाने में भी। भोग स्वरूप आप सभी बना सकते हैं शुद्ध सात्विक, जैसा कि पूड़ी, आलू और साथ ही साथ हलवा, खीर इत्यादि आप बना करके भोग लगा सकते हैं। साथ ही साथ फल रख सकते हैं, सूखे मेवे रख सकते हैं। इसके बाद जैसा कि आपको श्री हरि विष्णु जी से जो भी आपने व्रत का संकल्प लिया था, जैसे सुबह के समय में एकादशी में आपने संकल्प लिया था, उसी प्रकार हाथ जोड़कर फूल अक्षत पकड़ के सभी को भगवान श्री हरि विष्णु जी का स्मरण ध्यान करते हुए बोलना है कि हे श्री हरि विष्णु, जो भी मुझसे इस व्रत में क्षमा त्रुटि हुई है, जो भी गलतियां हो गई हैं, उन्हें क्षमा करिए। मेरा यह व्रत पूर्ण होता है। अपनी जो भी मनोकामना इच्छा है उसे अवश्य से आपको कहना चाहिए। साथ ही साथ इस दिन आप सभी देखिए, अब बात करते हैं कि आप सभी को दान कैसे करना है। तो जैसा कि सबसे पहले तो आप सभी को पंडित जी को अपने घर पर बुला करके शुद्ध सात्विक भोजन उन्हें करवाना चाहिए। नहीं करा पाने की स्थिति में, क्योंकि कई लोग पंडित जी को बुला करके घर पर नहीं करवा सकते, तो आप सभी को क्या करना है, जिस समय आप पूजा में बैठे हैं तो पूजा से पहले ही आप सभी को दान की जो भी सामग्री आपकी क्षमता सामर्थ्य अनुसार, सूखा कच्चा अनाज जैसा कि दाल, चावल और साथ ही आटा और फल, दक्षिणा, वस्त्र स्वरूप में, और जो भी आपकी क्षमता सामर्थ्य अनुसार बनती है या दक्षिणा स्वरूप में, उसको आपको मंदिर में रख लेना है। जिस समय आप पूजन करते हैं उसी समय आपको यह रख लेना है, और उनके निवृत्त यह है करके दान में आपको अपना स्मरण ध्यान करते हुए यह कार्य कर लेना है। अब जैसा कि आपका पारण हो गया, तो जैसा कि व्रत खोलना है, जो भी आपने भोग स्वरूप श्री हरि विष्णु जी को समर्पित किया है, उसे आप सभी को घर में प्रसाद सहित वितरण करके आपको स्वयं भी ले लेना है। उसी से आप अपना व्रत खोल सकते हैं। तो देखिए, अगर दूसरे दिन आप सभी, जैसा कि प्रदोष का व्रत है, कोई और भी अन्य व्रत पड़ जाते हैं जैसे द्वादशी के दिन, तो अब कैसे व्रत को करना है हमें, यह बात भी आपके मन में चलती है। तो आप सभी को क्या करना है, जैसा कि कल है प्रदोष का व्रत, द्वादशी तिथि के बाद आप सभी को, जैसा कई भक्तजन यह भी पूछते हैं कि द्वादशी तिथि के दिन कितने समय भोजन करना चाहिए, तो आप सभी को 2 समय पे, जैसा कि 2 टाइम भोजन आप कर सकते हैं। सुबह पारण के बाद आप कर सकते हैं, या तो दोपहर में ले सकते हैं या शाम को ले सकते हैं, 2 टाइम आपको भोजन करना है। अगर आप सुबह ले लेते हैं तो दिन में फलाहार इत्यादि कर लीजिए, शाम को आप भोजन कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर आप व्रत करते हैं या कोई और व्रत है, जैसा कल प्रदोष का व्रत है, तो सुबह के समय में आप सभी पहला व्रत अपना, जैसा कि पंचामृत इत्यादि को लेकर के आप सभी पंचामृत जो भी बनाया है घर पे, उसे आप अपने मुंह पे लेकर के उसके बाद फिर से दूसरे व्रत का संकल्प ले सकते हैं।
इस तरह से आप व्रत शुरू कर सकते हैं। साथ ही साथ इस दिन आप सभी को सरल सी, जैसा कि माता तुलसी की कथा अवश्य से ही सुननी चाहिए। इसी प्रकार से आप सभी एकादशी का पारण कीजिए और साथ ही मेरे चैनल पे प्रतिदिन आप सभी के लिए कथाएं डाली जाती हैं, इन्हें सुनिए और अपनी पूजा पाठ को सफल बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु, हर हर महादेव।